नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देखिए, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है और ये आ ही गया है, क्योंकि इस दिन सर्वप्रत अमावस्या का संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा। भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर यानी कि कल रात 11 बजे होगी और समापन 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर होगा। 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण आंशिक होगा, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसके सूतक नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन ग्रहण चाहे कहीं भी दिखे, इसका असर प्राकृतिक और वातावरण पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है, जिससे कि इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखेगा और किन राशियों के लिए ये अशुभ भी हो सकता है। भारतीय समय अनुसार साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार के दिन लगेगा। इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे होगी और उसका समापन 22 सितंबर की अर्धरात्रि में 3:23 पर होगा। इसकी कुछ अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी और इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1:11 पर रहेगी। कहां कहां सूर्य ग्रहण दिखेगा ये भी आपको बताते हैं। यह ग्रहण भारत में दिखाई हालांकि नहीं देगा। यह मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्योंकि यह भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी लागू नहीं होगा, तो इसकी चिंता आप ना कीजिए। क्या होता है सूर्य ग्रहण, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य की रोशनी का कुछ हिस्सा या पूरा भाग धरती पर नहीं पहुंच पाता, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक होगा। सूर्य ग्रहण 2025 पर ग्रहों की क्या स्थिति डालेगा, इस पर भी आपको बताते हैं। ज्योतिषाचार्य जो हैं, उनके अनुसार इस साल सूर्य ग्रहण पर ऐसी स्थिति बन रही है कि कन्या राशि में यह ग्रहण लग रहा है। वहीं सिंह राशि में शुक्र और केतु की द्विग्रही युति का निर्माण होने जा रहा है। शुक्र और केतु युति हमेशा बहुत खराब माने जाते हैं। ऐसे में शुक्र सुख के कारक हैं और वह केतु के साथ सुख को भंग कर रही हैं। इसके अलावा कन्या में सूर्य, चंद्र, बुध एक साथ होंगे। निश्चित तौर पर ऐसे में चंद्र की स्थिति खराब मानी जा रही है। तुला राशि में मंगल बैठे हैं, यानी कि जहां ग्रहण में उसके एक आगे वाली राशि और ठीक एक पीछे वाली राशि परेशान स्थिति में आ सकती है। यहीं 30 साल बाद कन्या में सूर्य शनि आमने सामने आकर समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। साथ ही शनि मंगल की अशुभ स्थिति से शशात्मक योग का भी निर्माण होने जा रहा है। तो 122 साल बाद ये संयोग एक बार फिर से बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार 122 साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं और ऐसे संयोग का निर्माण बन रहा है कि ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और ग्रहण से ही पितृपक्ष का समापन भी हो रहा है। यानी कि चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष की शुरुआत हुई और सूर्य ग्रहण पे पितृपक्ष का समापन हो रहा है। साल 2025 से पहले ऐसा संयोग साल 1903 में बना था। तो वहीं सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए अशुभ रहने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। साल 2025 का ये दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। वैसे तो भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, जिसमें इसका नकारात्मक प्रभाव वृषभ, कर्क, कन्या, धनु, मकर और कुंभ पर पड़ेगा। पितृपक्ष में 2 ग्रहण होने का भी इतिहास से इसका संबंध है। कैसे, देखिए। ज्योतिषों के अनुसार साल 1903 में किंग एडवर्ड सप्लम और रानी अलेक्जेंड्रा का राज्याभिषेक हुआ था और इसके अलावा इस साल में बंगाल विभाजन की योजना तैयार की गई थी और मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। तो साथ ही इसी साल में भारत में अंग्रेजों की नींव भी मजबूत हुई थी।
1903 की ये बात है जब ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था आज से पहले। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। पहला, जप और ध्यान करें। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करें। ध्यान और प्रार्थना का फल मिलता है, सामान्य दिनों से ज़्यादा इस दौरान मिलता है। दूसरा, दान करना शुभ माना जाता है, तो जितना हो सके उतना दान करिए। ग्रहण के बाद गरीबों को भोजन या फिर वस्त्र दान करने से पितरों और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तीसरा, स्नान और शुद्धि ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर करें। स्नान करना और घर की सफाई करना शुभ माना जाता है। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला आंशिक सूर्य ग्रहण का असर कई देशों पर होगा। कन्या राशि में ग्रहण के कारण सरकार विरोधी आंदोलन और जनाक्रोश की आशंका बनती दिख रही है। वैसे इस सूर्य ग्रहण से भारत से बाहर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों को विशेष परेशानी होने की आशंका है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर क्या असर होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण 21 सितंबर के दिन आश्विन अमावस्या को लगने वाला है और यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ केवल न्यूजीलैंड और फिजी में ही दिखाई देगा। क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसका कोई भी सूतक यहाँ नहीं लगेगा। किंतु अगर बात करें गोचर में कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी में नक्षत्र में पड़ रहे इस ग्रहण की राशि की, तो ये राशि को वक्री शनि की 7वीं दृश्य से पीड़ा हो रही है। अतः कई देशों में सरकार विरोधी आंदोलन और जनाक्रोश आदि हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सितंबर के दूसरे सप्ताह में भारतीय मूल के प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर कुछ नस्लवादी सोच रखने वाले लोगों ने एक बड़ी रैली भी की थी। तो भारतीय प्रवासियों के विरोध में कुछ अन्य देशों में भी ऐसे कुछ नस्लवादी लोगों के असफल विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। भारतीय समय अनुसार अश्विन अमावस्या 22 सितंबर को रात्रि 1:24 पर समाप्त होगी। तो अमावस्या की समाप्ति के समय ही भारतीय समय अनुसार यह आंशिक सूर्य ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध में लग सकता है। ऐसे में यह ग्रहण भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर क्या असर डालेगा ये भी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। देखिए, ग्रहण का गोचर है प्रवासी भारतीयों के लिए ज़्यादा कष्टकारी साबित हो सकता है। और कैसे ये भी आपको बताते हैं। आज़ाद भारत की कुंडली यानी कि 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली के संदर्भ में इस सूर्य ग्रहण को देखें तो वृषभ लग्न की आज़ाद भारत की कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि में सूर्य और चंद्रमा के साथ बुध भी स्थित होंगे। तो वहीं पंचम भाव विद्यार्थियों के साथ साथ शेयर बाजार, पर्यटन उद्योग, सिनेमा, कूटनीति का माना जाता है। ग्रहण की राशि कन्या पर मौन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वक्री शनि की दृष्टि के चलते ग्रहण के 3 महीने के भीतर भारत में विदेश पढ़ने गए विद्यार्थियों को भी कुछ मुश्किलों का और विरोधों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। ऑस्ट्रेलिया के अगर माने तो यहाँ तो पहले से ही चल रहा है विरोध प्रदर्शन, जो कि हम सब जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मीन लग्न की स्थापना कुंडली यानी कि 1 जनवरी 1901 दोपहर 1:25 मेलबर्न में सूर्य में शुक्र की कठिन विषोत्री दशा जून 2026 तक शुरू नहीं है। न्यूजीलैंड की वृषभ लग्न की स्थापना कुंडली 26 सितंबर 1907 मध्य रात्रि वेलिंगटन में शुक्र में शनि की अनुकूल दशा के चलते ग्रहण के फल सामान्य होंगे। सूर्य ग्रहण का इन लोगों और दिशाओं में भी अधिक प्रमाण होगा। देखिए, आपको बताते हैं कि सितंबर की अश्विन मास की अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा के कन्या राशि में ग्रहण के चलते बृहत संहिता के अनुसार फसलों और काविजन, विद्वान, लेखकों, गायकों, असम और त्रिपुरा प्रदेश, धान पैदा करने वाले प्रमुख प्रदेशों को कष्ट होगा। कन्या राशि में सूर्य ग्रहण के प्रभाव से सिनेमा और मनोरंजन जगत के कुछ बड़े कलाकारों के साथ विवाद सुर्खियों में रहेंगे। और इस वर्ष धान, चावल की फसल सामान्य से कम होगी और पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मणिपुर आदि से कुछ अप्रिय समाचार भी मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि देश के दक्षिण भूभाग को कुर्म चक्र के अनुसार झंगित करता है और
ग्रहण के समय कन्या राशि के पीड़ित होने से दक्षिण के राज्यों में भ्रष्टाचार के मामले अधिक उजागर होने के योग भी बनते दिख रहे हैं। उत्तर पूर्व मानसून में तमिलनाडु राज्य में अक्टूबर के अंत और नवंबर के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा होने का संकेत भी है। तो साथ ही जान लीजिए कि किन किन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण कष्टकारी रहेगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण के दिन पितृ अमावस्या भी है, तो सूतक नहीं होने की वजह से सभी पितृ कर्म सामान्य रूप से किए जा सकेंगे।